Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 24. It's virtual LAN, VLAN. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी स्विचिंग डिस्कस की थी. ठीक है, स्विचिंग क्या होती है, स्विचिंग में जो लूप्स क्रिएट होते हैं और उस लूप्स को कैसे प्रिवेंट किया जाता है. उसमें हमने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखा था कि जो STP प्रोटोकॉल है वो आपके लूप्स को जो है प्रिवेंट करता है. ठीक है, फिर हमने देखा था कि स्विच की जो आपकी स्विचिंग है उसकी डिफरेंट आपकी स्टेट्स होती हैं. उसमें आपकी लिसनिंग स्टेट है, आपकी ब्लॉकिंग स्टेट है, आपकी लर्निंग स्टेट है, आपकी फॉरवर्डिंग स्टेट है. तो ये आपके पास स्विच में डिफरेंट स्टेट्स थी. ठीक है, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, ब्लॉकिंग. फिर हमने देखा था कि जो स्विचिंग मेथड्स होते हैं उसमें एक मेथड जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड का है, एक आपका कट थ्रो का है और एक उसमें मॉडिफाई कट थ्रो है. फिर हमने बेसिक स्विच को ऑपरेट करना सीखा था कि स्विच का जो आपका यूज़र मोड होता है वो किस तरह काम कर रहा होता है, आपका एनेबल मोड किस तरह काम करता है, आपका ग्लोबल मोड किस तरह काम करता है, उसके डिफरेंट मोड्स के अंदर स्विचिंग किस तरह होती है, IP एड्रेस कैसे असाइन किया जाता है. ठीक है, फिर हमने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है तो वो किस तरह देखना है. स्विच का जो मैक टेबल है उसको अगर परमानेंट हमने करना है तो वो किस तरह करना है. स्विचेस के अंदर जो आपका रूट ब्रिज होता है वो किस तरह बनाया जाता है. आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होती हैं, आपकी नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होती हैं. ठीक है, ये जितनी चीज़ें थी ये सारी की सारी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी स्विचिंग में. अब स्विचिंग जो है वो कभी भी जो आपकी VLANs हैं इसके बगैर कंप्लीट नहीं है. आज का जो हमारा जो चैप्टर है इंशाल्लाह इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल LANs क्या होते हैं और वर्चुअल LANs का स्विचिंग के साथ क्या रिलेशन है, वो किस तरीके से उसके साथ लिंक्ड हैं, हम कैसे लिंक करते हैं जो आपके VLANs हैं. ठीक है, उनको हम अपने स्विचेस के साथ किस तरीके से लिंक करते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या हैं, उनकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है. ये इंशाल्लाह ताला हम अपने आज वाले लेक्चर में डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि VLANs की जो है कि वो क्या होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. वर्चुअल LANs, वर्चुअल मीन देखें जो वर्चुअल है इट्स अ लॉजिकल, यानी इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, यानी फिर लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहा होता है, फिजिकल आपको ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता. और LANs का मीन कि जो आपके वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, जो आपके LANs हैं, ठीक है, वो आपके किस तरीके से कैसे काम कर रहे होते हैं इसमें वर्चुअल LANs में. अब VLAN जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जो आपके स्विचेस हैं वो लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं. और स्विचेस में अब दो चीज़ें होती हैं, एक कुलियन डोमेन और एक आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन. अब जो आपकी कुलियन डोमेन है, कुलियन डोमेन क्या चीज़ थी कि नंबर ऑफ पाथ फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा इन अ पर्टिकुलर डिवाइस दैट इज़ नोन एज कुलियन डोमेन. और ब्रॉडकास्ट डोमेन आपके पास एक शेयर्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है जो 1 होती है. अब यहाँ पे हमने ये समझना है पहले कि जो VLANs हैं इनका एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, वाई वी नीड VLANs, हम अपने वर्चुअल LANs क्यों यूज़ करते हैं. और VLANs का देखें, अब हम यहाँ पे एग्जांपल है कि आपके पास देयर आर 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट. एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में आपके पास एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक HR का डिपार्टमेंट है और जो थर्ड है वो आपका इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है. तो ये आपके पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. और यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें तो ये आपके पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके ऊपर डिफरेंट फ्लोर्स हैं. ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपके पास सेकंड फ्लोर है और ये आपके पास थर्ड फ्लोर है. ठीक है, अब ये जो आपके पास मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट आपके जो फ्लोर्स हैं, इसके हर फ्लोर के ऊपर अब जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या है कि एक सिस्टम आपका सेल्स का है, एक सिस्टम आपका HR का है और एक सिस्टम आपके पास जो है वो आपका इंजीनियरिंग का है. जो आपके पास सेकंड फ्लोर है वहाँ पे भी एक सिस्टम सेल्स का है, एक मार्केटिंग का है और तीसरा सिस्टम जो है वो आपके पास जो इंजीनियरिंग का है. जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पे भी ऐसे ही है कि एक आपके पास सेल्स है, एक आपके पास HR है और एक आपके पास इंजीनियरिंग है. तो ये 3 डिफरेंट आपके जो है
आपके फ्लोर्स बने हुए हैं और हर फ्लोर के ऊपर एक एक सिस्टम लगा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि अगर सेल्स ने कम्युनिकेट करना है इस सिस्टम के साथ तो वो एक यहाँ से मैसेज सेंड करेगा। बाय लॉ, बाय रूल तो ये होना चाहिए कि जब भी कोई सेल्स का पैकेट सेंड करे तो वो जो तीन इस फ्लोर पे जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो इन तीनों फ्लोर पे ही काम करें। ये ना हो कि यहाँ से ये सेल्स वाला पैकेट यहाँ पहुँच जाए और यहाँ से यहाँ पहुँच जाए एंड सो ऑन, नो। लेकिन अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है, जब ये सेल्स वाला यहाँ कम्युनिकेट करता है तो इसका पैकेट यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यानी साथ HR वाला भी, उसको भी पता चल जाता है अच्छा जी आज कितनी सेल्स हुई है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले को भी पता चल जाता है जी इतनी सेल्स हो रही है तो हमारी पे तो जो खामखा कंपनी नहीं बढ़ा रही। तो ये बहुत से टेक्निकल इश्यूज हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये तो अभी आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ जो है 3D सिस्टम्स है। अगर हम यहाँ ज्यूम करें कि हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के 50 आपके फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे जो हैं तकरीबन 20 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के 10 सिस्टम्स हैं, तो आप सोचें इट्स अ ह्यूज नेटवर्क, ठीक है। अब अगर किसी एक डिपार्टमेंट ने पैकेट सेंड करना है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग वाले ने सेंड करना है सेल्स वाले को, तो वो जो 20 डिपार्टमेंट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 50 फ्लोर्स हैं और हर जो आपके फ्लोर पे 30 सिस्टम्स हैं तो इसको 15 into 20 into 30 आप मल्टीप्लाई कर लें तो एक डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट 30 या डिफरेंट 20 डिपार्टमेंट्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट की जा रही है। अब इस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी का इशू आ रहा है कि आपके पास कोई प्राइवेसी नहीं है, आपका डाटा जो है वो अक्रॉस द नेटवर्क ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हर यूज़र आपके डाटे को देख रहा है। तो अब इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए, यानी एक तरीका तो ये है कि मैं हर फ्लोर, अभी यहाँ पे देखें हमने इस फ्लोर पे सिर्फ एक ही स्विच लगाया हुआ है और उसके साथ लगाया। एक ऑप्शन तो ये है मैं अगर 3 डिपार्टमेंट हैं तो यहाँ पे इस फ्लोर पे भी 3 स्विचेस बाय करूं, एक सेल्स के लिए सेपरेट करूं, इसके लिए सेपरेट करूं और इसके लिए सेपरेट करूं। इसी तरीके से जो मेरे पास सेकंड फ्लोर है, ठीक है, इसमें भी मैं सेल्स के लिए सेपरेट रखूं अपना एक स्विच, HR के लिए मैं सेपरेट रखूं और जो इंजीनियरिंग है उसके लिए मैं अपना एक स्विच सेपरेट रखूं। वैसे ही मेरे पास जो है थर्ड जो है जो मेरा थर्ड फ्लोर है, यहाँ पे भी मैं ये करूँ कि जो सेल्स का है उसको सेपरेट कर दूँ, जो इंजीनियरिंग का है उसको सेपरेट कर दूँ और जो मार्केटिंग का है उसको सेपरेट कर दूँ। तो मेरे पास जो टोटल स्विचेज़ हैं, मैं अगर फ़र्ज़ किया 24 पोर्ट स्विच लेता हूँ तो मुझे टोटल 9 स्विचेज़ चाहिए, क्योंकि 3 स्विचेज़ मुझे इस फ्लोर पर चाहिए सेल्स के लिए, एक सेल के लिए, एक HR के लिए, एक इंजीनियरिंग के लिए। अभी क्या हो रहा है कि अभी देयर आर ओनली 3 स्विचेस। तो एक तो आप देखें अगर एक स्विच 1 लाख का आता है तो यहाँ पे जो मेरा काम 3 लाख में हो रहा है वो मुझे 9 लाख में करना है, यानी मेरी जो कास्टिंग है वो 6 लाख इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे मैं अपना वही काम जो है वो 3 लाख में कर रहा था और यहाँ पे जो मेरा वो काम होगा वो 9 लाख में होगा। 6 लाख जो है वो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ कास्टिंग। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जो आपके 6 लाख है वो आपका इंक्रीज़ हो गया। सेकंड चीज़ क्या हो गई आपके पास कि जो आपके पास HR जो है कि अब इसमें वेस्टेज आ गई कि अब यहाँ पे अगर 24 पोर्ट्स हैं हर एक स्विच में और मैं सिर्फ 3 या 4 सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी वो भी वेस्टेज है, ठीक है, मेरी नंबर ऑफ़ पोर्ट्स भी वेस्ट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ गई कि हम ये चाहते हैं कि अपनी वेस्टेज भी कम कर सकें और अपनी जो कास्टिंग है उसको भी जो है रिड्यूस कर सकें, ठीक है, क्रॉस द नेटवर्क। अब एक मैंने आपको एक सोल्यूशन तो बताई है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसके साथ क्या चीज़ लिंक्ड है, इसके साथ आपकी कास्ट लिंक है। और किसी भी जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो कास्ट के फैक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है कि अब अगर आपकी कास्टिंग बहुत इंक्रीज़ हो रही है और उसकी जो आउटपुट है या उसके जो रिज़ल्ट्स हैं या जो उसकी अचीवमेंट है वो वैसी नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो कंपनी भी सोचेगी कि वो इस पर इन्वेस्ट करे या ना करे। तो इसलिए अब हम इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज़ VLAN। VLAN is a virtual LAN
बेसिकली VLAN की डेफिनेशन क्या है? डिवीजन ऑफ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो आपके पास VLAN है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये है डिवीजन ऑफ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। जो आपके पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, जब आप उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मेरी इस क्लास में देयर आर 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं ये कहूँ कि जिन स्टूडेंट्स का CGPA 3 है, ठीक है, उनकी क्लास सेपरेट होगी, जिनका 3.5 है उनकी सेपरेट होगी, और जिनका 2.5 है उनकी सेपरेट होगी। अब माइट भी मेरे 4 डिफरेंट ग्रुप बन जाएं, एक 3 CGPA वाला, एक 2.5, ठीक है। अब जो ये 4 ग्रुप्स बनेंगे तो मेरी यहाँ पे 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बन गई हैं। अब यहाँ पे भी जो आपके पास स्विच है, स्विच की जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो अपने स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो लॉजिकली डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम उसको लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं तो लॉजिकल जो आपकी डिवीजन हो रही होती है वो किस तरीके से हो रही होती है कि जो आपकी लॉजिकल डिवीजन है वो आपकी जो है आप एक ही स्विच की जो आपके पास वहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं उसकी आप जो है डिवीजन करते हैं अपनी लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। अब जो आपके पास लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ़ पोर्ट्स के ऊपर कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ पोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक स्विच है उसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं और उसकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ठीक है। अब मैं अगर इस स्विच की ब्रॉडकास्ट डोमेन को ये करता हूँ कि मैं उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि 8 8 8, ठीक है। तो अब मैंने उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है तो मेरे पास अब कितनी ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गई हैं? 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गई हैं और हर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कितनी पोर्ट्स हैं? 8 पोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास है कि हमने इस स्विच की हमने 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन बना ली, यानी यहाँ पे अगर हमने जो उसमें से एक हमने बना ली सेल्स की, एक बना ली HR की। तो अब जब भी मैं सेल्स में कम्युनिकेट करूँगा तो मेरा पैकेट सिर्फ सेल्स में जाएगा, वो साथ HR में नहीं ब्रॉडकास्ट होगा, वो साथ इंजीनियरिंग में नहीं ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने अपनी लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स की हैं। अपने जो हमारे पास स्विच था हमने उसकी लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन को जो है वो हमने उसकी जो है वो डिवीजन की है। तो यहाँ पे जो आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि जो ब्रॉडकास्ट है, जो VLAN है, इसकी जो डेफिनेशन है डिवीजन ऑफ अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। जब आपके पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, जब आप उसकी डिवीजन कर देते हैं तो उसको आप कहते हैं कि वो आपका VLAN है, वो आपके पास एक वर्चुअल LAN है, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सेगमेंटेशन, एक यानी सेगमेंटेशन के हमारी नेटवर्क की डिवीजन हो जाती है, डिफरेंट सेगमेंट्स बन जाते हैं। सेकंड क्या है? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, नेटवर्क आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है। और थर्ड का आपको क्या मिलती है कि आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको प्राइवेसी मिलती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, एक सेगमेंटेशन का है, एक फ्लेक्सिबिलिटी का है और एक सिक्योरिटी का है। ये तीनों फीचर्स हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग VLAN, ठीक है जी। तो ये आपको VLAN का कंसेप्ट समझ आ गया कि व्हाट इज़ VLAN एंड व्हाई वी नीड VLAN, ठीक है। तो आपने सिंपल डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, डिवीजन ऑफ लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन। जब आप अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वो एक VLAN बन जाता है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम अपने VLAN ऑपरेशंस को थोड़ा सा समझते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस स्विच में देर आर 12 पोर्ट्स, ठीक है। मैं साथ साथ जो है वो ये भी करता हूँ कि इसकी लैब भी हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि लैब में भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आइडिया हो जाए। यहाँ से हम पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास अगर आप देखें कि यहाँ पे हम अपने स्विचेस ले लेते हैं। एक स्विच हमने ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। तो अभी देख लें कि ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं स्विच की। इसको हम जूम इन कर लेते हैं। तो अब देख लें कि ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स आ रही हैं स्विच की, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अगर आप जो इस चैप्टर में देखें
कि हमने ये कहा है कि ये यहाँ पे हमारे पास स्विच ए है और यहाँ पे हमारे पास स्विच बी है, तो हमने इसकी डिफरेंट पोर्ट्स को इसकी डिफरेंट पोर्ट के साथ लिंक कर दिया, इसको यहाँ लिंक कर दिया, इसको यहाँ लिंक कर दिया। तो अब ये देख रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ पे हमने ये कहा है कि इस स्विच में टोटल 12 पोर्ट्स थी, यहाँ पे बस कितनी पोर्ट्स थी, 12 पोर्ट्स थी। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि ये जो अपनी 4 पोर्ट्स हैं, ठीक है, इनको लॉजिकल मैंने एक नेम यहाँ पे एसोसिएट कर दिया है, इनको मैंने कह दिया है कि ये मेरा रेड वीलैन है। तो मैंने इन 4 पोर्ट्स को इन 4 पोर्ट के साथ लिंक करके एक अपना रेड वीलैन क्रिएट कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक वीलैन था, यहाँ से मैंने 4 पोर्ट्स ली, यहाँ से भी 4 पोर्ट ली, इन 4 पोर्ट्स को इन 4 पोर्ट के साथ लिंक करके मैंने इसको नेम एसोसिएट कर दिया कि इट्स माई ब्लैक वीलैन। और फिर मैंने यहाँ पे अपने ग्रीन पोर्ट्स ली और यहाँ भी ग्रीन पोर्ट्स ली, तो इनको मैंने इनके साथ लिंक करके इसको मैंने कह दिया कि इट्स माई ग्रीन वीलैन। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे ये स्विच ए है और यहाँ पे ये स्विच बी है। अब जो स्विच ए है मेरे पास, ये स्विच बी के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये हमने क्या किया है कि अब पहले क्या था कि इस पूरे स्विच की एक ब्रॉडकास्ट डोमेन थी। ये जो एक कंप्लीट स्विच था, ये सारे का सारा इसकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन थी 1 थी और इसकी 1 थी। अब मैंने इस स्विच की मैंने 3 ब्रॉडकास्ट बना दी डोमेन। इन 4 को मैंने एक जगह मैप कर दिया, इन 4 को एक जगह मैप कर दिया। अब मैंने 4 यहाँ से दी, 4 यहाँ से दी, तो ये जो मेरे पास 8 पोर्ट्स हैं, इनका वीलैन 1 बन गया। या मैं कहता हूँ कि ये मैंने 8 पोर्ट्स जो है ये मैंने सेल्स को दे दी। ये मैंने जो 4 पोर्ट्स ब्लैक यहाँ से 4 यहाँ से, इनको मैं लिंक करके मैंने कह दिया कि ये मेरा ब्लैक वीलैन है। और यहाँ से मैंने ये 4 पोर्ट्स और ये 4 पोर्ट्स, ये मैंने ग्रीन 8 पोर्ट्स को लिंक करके मैंने इनको कह दिया कि ये मेरा ग्रीन वीलैन है। अब क्या हो रहा है, ईच लॉजिकल वीलैन इज लाइक अ सेपरेट फिजिकल ब्रिज। जो हर वीलैन है वो सेपरेट फिजिकल ब्रिज है, ठीक है, वो सेपरेट फिजिकल ब्रिज के साथ लिंक होता है। वीलैन्स कैन स्पैन अक्रॉस मल्टीपल स्विचेस, कि जो वीलैन्स हैं वो आपके मल्टीपल स्विचेस में जो स्पैन कर रहे होते हैं, आपके रन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो मैंने क्या किया इस डायग्राम में कि हमने अपने टोटल 3 वीलैन्स क्रिएट कर लिए। एक रेड वीलैन क्रिएट कर लिया, एक ब्लैक वीलैन क्रिएट कर लिया और तीसरा हमने यहाँ पे अपना ग्रीन वीलैन क्रिएट कर लिया। तो ये हमारे पास 3 वीलैन्स बन गए, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। अब नेक्स्ट हम अपने ट्रंकिंग लिंक की तरफ जाते हैं। अब ट्रंक लिंक की तरफ जब हम जाएंगे तो हम इसमें लैब में जाएंगे। मैं यहाँ से कुछ स्विचेस पिक करता हूँ और यहाँ से मैं केबल पिंग करता हूँ, क्रॉस केबल। तो अब ये देखें कि ये जो गीगाबिट पोर्ट है इसको मैंने यहाँ लिंक किया और यहाँ से मुझे एक स्विच और लेना पड़ेगा। हम एक और स्विच लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ रखते हैं और केबल मेरी है क्रॉस केबल। जी मैंने केबल दिया और ये मैंने इस लिंक को दिया। तो ये देखें आपके पास ये एक मेरे पास इट्स अ ट्रंक लिंक। ट्रंक लिंक में मैंने क्या किया है कि जो नॉर्मल आप देख रहे हैं, बाकी ये जितने भी पोर्ट्स आ रही हैं सारी सारी फास्ट इथरनेट, लेकिन लास्ट जो 2 पोर्ट्स हैं ये आपकी दोनों की दोनों गीगाबिट पोर्ट्स हैं। तो ये हमने दोनों की दोनों गीगाबिट पोर्ट्स क्यों चूज़ की हैं कि जो हमारा मेन लिंक है कि अगर यहाँ पे इसके साथ डिफरेंट पीसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे चलिए पीसेस लगा भी लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजन और क्लियर हो जाए। 2 पीसेस हम यहाँ रख लेते हैं और 2 पीसेस हम यहाँ रख देते हैं और इनमें हम कॉपर स्ट्रेट केबल लगा लेते हैं। और इसके साथ भी हम यहाँ पे केबल यहाँ से हम केबल पे करते हैं। अब ये देखें आपने जब ये इस सेगमेंट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर तो ये कम्युनिकेट कर रहे हैं फास्ट इथरनेट के ऊपर 100 मेगाबिट्स के। जब अगर इस पीसी ने यहाँ सेंड करना है तो मैं जो ये लिंक कहता हूँ, ये लिंक में कहता हूँ कि मेरा इससे 10 टाइम्स फास्टर हो। तो मैंने जो मैंने ये लिंक किया है, आप देख रहे हैं कि इसके साथ क्या आ रहा है
यहाँ पे आ रहा है गीगाबिट आ रहा है, यानी ये जो मेरा लिंक है ये GIG और GIG ये मेरा गीगाबिट लिंक है। तो जब भी मैं यहाँ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये मैंने जब यहाँ से यहाँ जाएगी कम्युनिकेशन, तो ये इस सिस्टम को जब वो पैकेट यहाँ भेजेगा तो वो यही समझेगा कि मैंने ये पैकेट यहाँ सेंड किया है, क्योंकि टाइम डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे जब वो इस सेगमेंट में कम्युनिकेट कर रहा था तो वो 10 मेगाबिट्स पे कम्युनिकेट कर रहा था, जब वो यहाँ को कम्युनिकेट करेगा तो वो गीगाबिट के ऊपर कम्युनिकेट करेगा। तो जब उसकी गीगाबिट की कम्युनिकेशन होगी तो वो 10 टाइम्स फास्टर होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये मेरा इट्स अ ट्रंक लिंक, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये मेरे पास एक ट्रंक लिंक है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं कि जो ये फास्ट ये आप स्विच आपका माइट भी हो 10 मेगाबिट्स का, तो जो उसने ट्रंक लिंक बनाया फास्ट बनाया इथरनेट का। मेरे जो अभी हमने अपने बनाए हैं स्विचेस वो आपके फास्ट इथरनेट के स्विचेस थे, और जो आपका ट्रंक लिंक था वो आपका गीगाबिट का था। तो ईच लॉजिकल VLAN इज लाइक अ सेपरेट फिजिकल ब्रिज। VLAN कैन स्पैन अक्रॉस मल्टीपल स्विचेस। Trunk carries traffic for multiple VLANs. Trunk use special encapsulation to distinguish between different VLANs। ठीक है, तो जो आपके पास जो जब आपने इस VLAN की इंफॉर्मेशन इस VLAN में पास करनी है तो आप इसको किसके थ्रू सेंड करेंगे, यूजिंग ट्रंक लिंक। यहाँ पे आप सेंड करेंगे, यहाँ से इंफॉर्मेशन आपकी वहाँ जाएगी। अब आपके पास जो VLANs हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ VLAN। एक आपके स्टैटिक VLANs होते हैं और एक आपके पास डायनामिक VLANs होते हैं। ठीक है, जो आपके स्टैटिक VLANs होते हैं वो हम मैनुअली खुद से कन्फिगर कर रहे होते हैं। डायनामिक VLANs ये होते हैं कि वो आपका जो स्विच है वो ऑटो सेंस करके जो सिस्टम्स आप इसमें ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनको वो पिक करके एक ही VLAN में इंक्लूड कर देता है। ठीक है, अब आपके जो VLANs हैं वो पोर्ट बेसिस पे भी बन सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि स्विच की 3rd पोर्ट, स्विच की 7th पोर्ट, स्विच की 9th पोर्ट और स्विच की 16 पोर्ट, ये मेरे पास एक VLAN है। ठीक है, स्विच की और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे लैपटॉप का जो मैक एड्रेस है, साथ वाले का जो मैक एड्रेस है, ठीक है, मैं अपना जो अपने VLANs हैं वो मैक बेसिस जो आपकी मशीन्स के मैक एड्रेसेस हैं आप उस पे भी क्रिएट कर सकते हैं और आप पोर्ट नंबर पे भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पोर्ट नंबर पे करेंगे या आप उसको मैक एड्रेस के बेस के ऊपर करेंगे। ये दोनों केसेस आप कर सकते हैं अपने जो एसएचएस को, कि आपने उसको मैक बेस पे करना है या पोर्ट बेस पे करना है। तो आपके पास जो VLANs होते हैं, एक आपके पास जो स्टैटिक VLANs होते हैं और एक आपके पास जो है वो आपके डायनामिक VLANs होते हैं। तो ये आपके पास 2 टाइप्स के VLANs होते हैं, एक आपके स्टैटिक और एक आपके डायनामिक VLANs होते हैं। अब आपके पास जो VLANs हैं इसमें कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आपके पास इंटर स्विच लिंक टैगिंग है। इंटर स्विच लिंक टैगिंग जो है ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो आपके VLANs हैं इनके साथ में टैग एडेड बाय इनकमिंग पोर्ट, जब पोर्ट आ रही है तो उसके साथ एक टैग ऐड किया जा रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं VLAN टैग स्ट्रिप्ड बाय फॉरवर्डिंग पोर्ट, जब आपकी फॉरवर्डिंग पोर्ट है उसके साथ उसको जो स्ट्रिप किया जा रहा है। तो ये इनके बिटवीन जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है इसको हम कहते हैं इंटर स्विच लिंक कैरीज VLAN आइडेंटिफायर्स। जो आपके VLAN के आइडेंटिफायर्स होते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किस VLAN के लिए है, किस नेटवर्क के लिए है, किस होस्ट के लिए है। तो वो आप किसके थ्रू करते हैं, इंटर स्विच लिंक टैगिंग के थ्रू। ये क्या क्या काम कर रहा होता है, परफॉर्म्ड विद ASIC, not intrusive to client stations, client does not see the ISL header। जो clients हैं वो आपका इंटर स्विच लिंक का जो आपका हेडर होता है उसको नहीं दे सकते। इफेक्टिव बिटवीन स्विचेस राउटर एंड स्विचेस, यानी ये आपके इफेक्टिव कहाँ पे है, बिटवीन स्विचेस राउटर एंड स्विचेस एंड सर्वर्स विद ISL नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिनमें ISL नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं उसके साथ ये आपके ज़्यादा एफिशिएंटली बेहतर तरीके से काम जो है कर रहे होते हैं। इंटर स्विच लिंक एनकैप्सुलेशन, जिस तरह हमने शुरू में फर्स्ट चैप्टर में अपनी एनकैप्सुलेशन पढ़ी थी कि यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, जो डाटा है वो आप सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और सेगमेंट्स जो हैं वो आप पैकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और पैकेट्स में जो है वो आप फ्रेम्स में कर देते हैं और जो फ्रेम्स हैं वो बिट्स में कर देते हैं और बिट्स 10 है और वो डिजिटल सिग्नल है और वो आपकी वोल्टेज है और वोल्टेज आपकी केबल पे जो मूव हो रही होती है वो मैंने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में लेयर्स में, डाटा एनकैप्सुलेशन के चैप्टर में।
अब हमारे पास जो इंटर स्विच लिंक एनकैप्सुलेशन है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो ISL का हेडर है ये 26 बाइट्स का है, यानी इंटर स्विच लिंक का जो हेडर है ये 26 बाइट्स का है। और जो आपके पास CRC है, जो आपका साइक्लिकली रिडेंसी चेक है, इसमें 4 बाइट्स का ये है। तो जो आपके पास टोटल इथरनेट का फ्रेम एनकैप्सुलेट होता है वो आपके पास 30 बाइट्स का होता है। तो ये आपके पास 30 बाइट्स का टोटल आपका हेडर है जो एनकैप्सुलेट होके अक्रॉस द नेटवर्क आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस एक है, फिर उसकी टाइप कौन सी है, यूज़र किस टाइप का है, सोर्स एड्रेस क्या है, लेंथ क्या है उसकी, ठीक है, HSA है, VLAN आपका नंबर है, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है, इंडेक्स है और RES है। अब आपके पास जो आपके फ्रेम्स हैं वो एनकैप्सुलेट होते हैं विद ISL, जो आपके ISL के हेडर होते हैं, और जो आपके पास CRC होता है। तो जो आपके फ्रेम्स हैं वो इंटर स्विच लिंक हेडर और साइक्लिकली जो आपकी रिडेंसी चेक है उसके साथ लिंक होते हैं। और ये सपोर्ट फॉर मैनी VLAN, जो आपके जितने भी VLANs हैं उन तमाम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैक्सिमम जो आपके VLANs हैं वो आपके स्विचेस पे डिपेंड करते हैं, वो मैक्सिमम वैसे 1024 बन सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते। बाकी जो VLANs हैं वो जो स्विच की सीरीज़ होती हैं, जिस तरह आपके पास 19 सीरीज़ का अगर स्विच है तो उसमें आप 64 VLAN से ज़्यादा VLANs क्रिएट नहीं कर सकते। फिर आपके पास 29 सीरीज़ के स्विच हैं, 3500 सीरीज़ के स्विच हैं। तो ये आपके पास जो स्विचेस की सीरीज़ होती है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास किस सीरीज़ का स्विच है और उसके अंदर आप कितने मैक्सिमम जो है वो अपने VLANs क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें आपके पास एक VLAN फील्ड होती है और लास्ट में आपके पास ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आपका इंटर स्विच लिंक की एनकैप्सुलेशन का हेडर था कि वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब आपके पास जो आपका VLAN है, जो इसके अंदर जो है ये आपके पास जो यहाँ पे मेन प्रोटोकॉल है VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है ये जब भी हम ये आपको इसको VTP भी कहते हैं, जब भी आप बात करते हैं कि अगर दो VLANs ने आपस में कम्युनिकेट करना है, जब भी आपकी VLANs की इंटर कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें हम जो अपना प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होते हैं वो हम अपना VTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में आप देखें कि अभी देख रहे हैं कि ये एक स्विच है, ये आपके पास डिफरेंट स्विचेस हैं, ये सिंक कर रहे हैं। जो इस स्विच ने एक न्यू VLAN ऐड किया है, अब वो इन्फॉर्मेशन इन तमाम स्विचेस को ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक न्यू VLAN ऐड हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ भी चलेगी, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ भी चलेगी आपकी, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ भी चलेगी। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचेगी तो इसने इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो है वो एक ब्रॉडकास्ट टाइप चीज़ कर दी है कि जी ये मेरे पास एक न्यू VLAN आ गया। क्या काम कर रहा होता है? ए मैसेजिंग सिस्टम दैट एडवर्टाइजेज VLAN कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। एक काम तो ये कर रहा है, ठीक है जी, यानी मैसेजिंग सिस्टम है, जो आपकी चेंजेस आ रही हैं, जो आपका कोई VLAN डिलीट हो रहा है, कोई आपका VLAN ऐड हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मेंटेन्स VLAN कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। ठीक है, आप जब भी इसको मैनेज कर रहे होते हैं एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन के थ्रू आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, इसको मेंटेन कर रहे होते हैं। VTP सेंड्स एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रंक पोर्ट्स ऑनली। VTP की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जितनी भी चेंजेस होती हैं, उससे वो सिर्फ ट्रंक लिंक्स, जैसा अभी हमने पीछे एग्जांपल ली थी कि अगर आपका स्विच जो है 10 मेगाबिट्स का है तो हमें ट्रंक लिंक जो हम नॉर्मली बनाते हैं वो 100 मेगाबिट्स पे बनाते हैं। यानी अगर आपका वो इथरनेट के ऊपर है तो हम उसको फास्ट इथरनेट के ऊपर बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आपका स्विच फास्ट इथरनेट के ऊपर है तो जो आपका ट्रंक लिंक है वो आपका गीगाबिट के ऊपर बनेगा, ठीक है। और अगर स्विच आपका गीगाबिट के ऊपर है, जो आपका ट्रंक लिंक है वो आपका 10G के ऊपर बनाया जाएगा। इस तरीके से आप अपने जो है वो ट्रंक लिंक्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। VTP सेंड्स एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रंक पोर्ट्स ऑनली, कि वो आपकी जितनी भी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रंक पोर्ट्स पे सेंड करता है। VTP सेंड एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रंक पोर्ट्स ऑनली। इसके अलावा सपोर्टेड मिक्स्ड मीडिया ट्रंक फास्ट इथरनेट FTDI ATM। ये आपके पास अगर मिक्स मीडिया नेटवर्क है, लाइक अगर फास्ट इथरनेट चल रहा है तो उसमें भी चलेगा, अगर
FDDI है, फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, इस पर भी चलेगा। और अगर आपके पास ATM है तो आपका ये उस पर भी चलेगा। तो ये आपके पास फास्ट इथरनेट, FDDI और ATM सब पे आपका सपोर्टेड है। VTP के देयर आर 3 मोड्स। अब जो हमारे पास VTP के मोड्स हैं, देयर आर 3 मोड्स, ठीक है। एक आपके पास सर्वर मोड है, एक आपके पास ट्रांसपेरेंट मोड है और एक आपके पास जो है क्लाइंट मोड है। ये हमारे पास 3 मोड हैं जो हम अपने यूज़ करते हैं VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के लिए। तो जो फर्स्ट मोड है आपके पास, वो आपके पास जो आपका सर्वर मोड है, इसके अंदर हम क्या क्या अपने काम जो है, क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम अपने VLANs को क्रिएट कर सकते हैं, VLANs को मॉडिफाई कर सकते हैं, VLANs को डिलीट कर सकते हैं, VLAN की इंफॉर्मेशन सेंड और फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इसको हम सेव कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल रैम के अंदर। तो सर्वर मोड के अंदर आप ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, VLAN की क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, एडवर्टाइजमेंट, सिंक, सेव। अब जब आपके पास ट्रांसपेरेंट मोड है, ठीक है, इसमें भी हम अपने VLAN क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिंक कर सकते डज नॉट सिंक एंड सेव। अब देखें इन दोनों में जस्ट एक डिफरेंस है कि ट्रांसपेरेंट मोड में डज नॉट सिंक्रोनाइज, जो आपके पास ट्रांसपेरेंट मोड है इसमें आप जो है सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास सर्वर मोड है, सर्वर मोड के अंदर आप सिंक भी कर सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, उसका एक नेटवर्क मैनेजर है, वो कुछ दिनों के लिए लीव लेके जाता है, तो अपने जो उसका असिस्टेंट नेटवर्क मैनेजर होता है उसको टास्क दे जाता है। अब वो ये चाहता है कि जब मैं लीव पे हूँ तो ये VLAN क्रिएट भी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन परमानेंट सेव ना हो, परमानेंट सिंक ना हो। जब वो वापस आता है लीव से, चेक करता है कौन सा VLAN ठीक इसने बनाया है, कौन सा ठीक नहीं बनाया, कौन सी, तो वो उनकी फिल्टरिंग करके उनको सिंक कर लेगा। तो ट्रांसपेरेंट मोड जो है वो हम टेम्परेरी तौर के ऊपर, जहाँ पे आपने कुछ अरसे के लिए आपने अपने VLAN सेट करने हैं, तो आप अपना ट्रांसपेरेंट मोड सेट कर सकते हैं। जो थर्ड मोड आपके पास, जो आपके पास थर्ड क्लाइंट मोड है, क्लाइंट मोड में आप अपनी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी आप परमानेंट उसको सेव नहीं कर सकते। तो सर्वर और क्लाइंट मोड के अंदर, सर्वर और ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर जो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे आपके टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है सिर्फ वो नहीं हो रहा, बाकी आपके पास जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे आपके जो है परफॉर्म हो रहे हैं सर्वर मोड के अंदर। अब आपके पास नेक्स्ट जो है हाउ VTP वर्क्स, VTP की वर्किंग कैसी है, ठीक है, वो किस तरह काम कर रहा होता है। VTP एडवर्टाइजमेंट आर सेंट एज मल्टीकास्ट फ्रेम। देखिए हमने जब IP डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 क्लासेस, क्लास A, B, C, D एंड E, और हमने ये कहा था कि जो क्लास A और B, C है वो आपके जो रियल नेटवर्क्स हैं वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जो आपके पास क्लास D है हमने ये डिस्कस किया था कि वो आपके पास जो है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। यानी जो क्लास D थी वो आपके पास मल्टीकास्टिंग के लिए फिक्स थी, रिजर्व थी, और जो क्लास E थी वो आपके पास फ्यूचर थी, रिजर्व थी, जिस पे आपके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, आपकी रिसर्च हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मल्टीकास्ट फ्रेम। तो यहाँ पे हम जो अपनी मल्टीकास्टिंग यूज़ करते हैं, VTP एडवर्टाइजमेंट आर सेंट एज मल्टीकास्ट फ्रेम्स, VTP सर्वर्स एंड क्लाइंट सिंक्रोनाइज टू लेटेस्ट रिव्यू नंबर। यानी जो आपके सर्वर्स और क्लाइंट्स हैं, जो लास्ट आपका रिसेंट चेंजेस होती हैं, जो रिसेंट नंबर आता है वो उसको सिंक करते हैं। VTP एडवर्टाइजमेंट आर सेंट एवरी 5 मिनट्स आर व्हेन देयर इज़ अ चेंज। जो VTP की आपकी एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सेंड की जाती हैं हर 5 मिनट के बाद। जब भी आपकी चेंज आती है, जब भी आपकी नेटवर्क में चेंज आती है, तो VTP की जो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है वो चेंज होती है हर 5 मिनट के बाद। तो VTP एडवर्टाइजमेंट आर सेंट एवरी 5 मिनट्स आर व्हेन देयर इज चेंज, जब भी चेंज होती है तो वो उसको चेंज करता है। अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम में, आगे देखें कि ये आपके पास एक नेटवर्क डिज़ाइन हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें सर्वर मोड है और इसके अंदर दोनों क्लाइंट्स मोड हैं। तो हमने क्या कहा था कि हम अपने जब भी VLANs को ऐड करते हैं तो या हम सर्वर मोड में ऐड करते हैं या हम ट्रांसपेरेंट मोड में ऐड करते हैं। इसके अलावा हम किसी और मोड में उसको
ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास जो सर्वर मोड है, आप ये देखें कि इस सर्वर मोड में जब इसने सेंड किया और यहाँ पे ये दोनों आपके क्लाइंट्स हैं। पहले इसके पास जो नंबर था, रवियन नंबर था, दैट वाज 3, हमने इस 3 को रिवाइज किया है 4 के साथ, और यहाँ से साथ ही इस सर्वर ने ब्रॉडकास्ट जनरेट कर दी है दोनों क्लाइंट्स के ऊपर, और इन क्लाइंट्स ने भी इसको 3 से रिवाइज करके 4 कर दी है और सिंक कर दी है अपनी न्यू वीलैन इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे भी इसने सिंक कर दिया है न्यू वीलैन इन्फॉर्मेशन के साथ। अब जो इसके पास थर्ड जो यहाँ पे इसके पास थर्ड नंबर था, रवियन नंबर, इसको इसने 4 कर दिया, यहाँ भी 4 कर दिया। तो इस तरीके से आपकी वीलैन में जो कम्युनिकेशन होती है वो आपकी इस तरीके से होती है कि आप ये देखेंगे यहाँ पे जो सर्वर था, ठीक है, उसके पास एक वीलैन ऐड हुआ, ठीक है, उसने उसका अपने डाटाबेस में अपना वर्जन उसको रिवाइज किया, और रवियन करने के बाद साथ ही उसने ब्रॉडकास्ट कर दी इन दोनों के पास, और इन दोनों ने भी उसको वापस में अपडेट कर लिया। तो इस तरीके से आपकी वीलैन की कम्युनिकेशन हो रही होती है आपके रियल नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट VTP pruning. Pruning mean increases available bandwidth by reducing unnecessary flooded traffic. Example, station A sends, ये station A sends broadcast is only flooded toward any switch with ports असाइन टू द रेड VLAN, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर हमने फिल्ट्रेशन की है तो हम अपने फिल्टर प्रोसेस को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं VTP प्रूनिंग, ठीक है। अब अभी देखेंगे यहाँ पे आपके पास स्विच 1 2 3 स्विच 4 स्विच 5 स्विच 6, ठीक है। और ये अब देख रहे हैं कि जब हमने सेंड की है तो फ्लडेड ट्रैफिक इज़ प्रून्ड, या जो आपकी ट्रैफिक थी उसको इसने प्रून किया है, ठीक है। और ये आपके पास एक क्या चीज़ थी, ये आपके पास एक VLAN था जिसका नेम आपने क्या रखा हुआ था, रेड VLAN। VLAN कन्फिग्रेशन, अब हम आ जाते हैं VLAN की कुछ लैब्स के ऊपर कि जो VLAN की कन्फिग्रेशन है वो क्या है, और VLAN को हम किस तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ VLANs इज स्विच डिपेंडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये स्विच डिपेंडेंट है, ठीक है, कि आपके पास वैसे तो 1024 VLANs बन सकते हैं। हमने जो इधर पीछे देखा था, अगर आप देखें यहाँ पे इन स्लाइड में, तो हमने क्या कहा था कि देयर आर 1024 VLANs। तो लेकिन ये आपके पास क्या चीज़ है कि ये स्विच के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्विच मैक्सिमम कितने VLANs की आपको प्रोविजन देता है, आप मैक्सिमम कितने VLANs उसमें जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम जब बात करते हैं कि कैटलिस्ट 19 जो आपके पास 19 सीरीज का स्विच है, सपोर्ट्स 64 VLAN विद अ सेपरेट स्पैनिंग ट्री पर VLAN। तो यानी 19 जो स्विच है वो 64 VLANs आपको देता है, और सेपरेट पर VLAN आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल दे रहा होता है। हमने अभी लास्ट जो इससे पिछले लेक्चर था उसमें ये डिस्कस किया था कि जब स्विचेस में लूप्स जनरेट होते हैं तो जो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो उन लूप्स को जो है प्रिवेंट करता है, ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे आपके पास अगर 64 VLANs बनते हैं तो आपको पर VLAN एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल भी मिल रहा है उसके साथ। VLAN इज़ वन ऑफ द फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट VLANs। वाई, लेकिन जब भी आप VLANs को क्रिएट करेंगे आप जो है वो VLAN 2 से क्रिएट करेंगे, कभी भी आप VLAN नंबर 1 से क्रिएट नहीं करेंगे। उसकी क्या रीज़न है कि VLAN जो हैं वो जो स्विच है उसकी जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है। आपके पास एक स्विच है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट तो जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो आपके पास 1 है, ठीक है। तो जो आपके पास VLAN है, इसलिए आप जब भी VLAN को स्टार्ट करेंगे तो आप VLAN को 2 से स्टार्ट करेंगे, कभी भी आप 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो आपके पास स्विचेस हैं, ठीक है, उसमें जो आपके VLAN के नंबर्स हैं वो आपके 2 से स्टार्ट होंगे। VLAN CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल एडवर्टाइजमेंट्स आर सेंट ऑन VLAN 1, उसमें भेजी जाती हैं। कैटलिस्ट 1900 IP एड्रेस इज इन द VLAN 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन।
must be in VTP server or ट्रांसपेरेंट मोड टू क्रिएट ऐड डिलीट VLAN। तो उसके लिए आपके पास ट्रांसपेरेंट मोड होना चाहिए, यानी VTP सर्वर या ट्रांसपेरेंट मोड होना चाहिए जब आपने VLAN क्रिएट करने हैं, ऐड करने हैं, डिलीट करने हैं। क्योंकि सर्वर और ट्रांसपेरेंट मोड के अलावा आप किसी भी मोड में ना VLAN क्रिएट कर सकते हैं, ना VLAN डिलीट कर सकते हैं, ना VLAN अपने ऐड कर सकते हैं। अब आपके पास जब भी आपने VLAN को कॉन्फ़िगर करना है तो आपके पास क्या स्टेप्स हैं। एक तो आपके पास इनेबल VTP, जो आपके पास VTP है आपने उसको इनेबल करना है। इनेबल ट्रंकिंग लिंक, देखिए ट्रंकिंग लिंक आप तब यूज़ करेंगे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें कि अगर आपके पास जो VLANs हैं वो एक से ज़्यादा सर्च के ऊपर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो VLANs हैं वो सारे के सारे टोटल एक ही सर्च के ऊपर हैं, तो फिर आपको जो ट्रंकिंग लिंक है, फिर आपको ट्रंकिंग लिंक की जो है वो आपकी, क्योंकि ट्रंक लिंक क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि इस VLAN की इंफॉर्मेशन इस VLAN तक जाए, तो ये जो आपके पास है ये आपके पास एक ट्रंक लिंक है। लेकिन अगर आपके सारे VLAN जो आपने क्रिएट किए हैं वो एक सिंगल सर्च पे क्रिएट किए हुए हैं, तो फिर आपको ट्रंक लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास VTP की आपने उसको इनेबल कर लिया, फिर आपने अपना ट्रंकिंग लिंक इनेबल कर लिया, फिर आपने अपने VLANs क्रिएट कर लिए, और VLANs क्रिएट करने के बाद जो आपकी VLAN की पोर्ट्स थी आपने उनको पोर्ट्स नंबर भी असाइन कर दिए कि हर VLAN को आपने कौन सा पोर्ट नंबर क्या क्या उसमें असाइन करना है। अब इसकी क्या कमांड्स हैं। VTP डोमेन नेम आप बताएंगे कि जो भी आपका डोमेन है वो आप अपने डोमेन नेम रख सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि VTP वर्चुअल काम सेट्स, ठीक है, तो इसकी डोमेन नेम क्या होगी, वर्चुअल काम सेट्स होगी। फिर मैं अपना VTP मोड सेट करूँगा कि मैंने कौन सा VTP मोड सेट करना है, सर्वर सेट करना है, क्लाइंट सेट करना है, ट्रांसपेरेंट सेट करना है। VTP अगर आपको प्रूनिंग चाहिए तो आप VTP प्रूनिंग भी रन कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करना है आपने तो आप VTP का पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। VTP की ट्रैपिंग करनी है तो आप VTP की ट्रैपिंग भी कर सकते हैं, आप उस पर ट्रैपिंग भी ऑन कर सकते हैं अपने VTP के ऊपर। मैं अगर यहाँ देखूँ तो यूज़ कॉशन व्हेन adding a new switch into an existing domain. A new switch should be added in client mode to prevent the new switch from propagating incorrect VLAN information. Use the delete VTP command to reset the VTP revision number. तो हम ये यूज़ कर सकते हैं आपने अगर आपने इसको रिवाइज करना है। ये अगर बस इसकी कुछ कमांड आ गई कि अभी देखेंगे ये एक कमांड थी VTP सर्वर ट्रांसपेरेंट, आपने जो मोड भी सेट करना है इसके ऊपर सेट करना है, आपने लिख दिया VTP देन सर्वर सेट करना है, ट्रांसपेरेंट सेट करना है, ये क्लाइंट सेट करना है, ये डोमेन सेट करना है। देन आपने जो ट्रैपिंग है वो आपने इनेबल करनी है, ये डिसेबल करनी है, पासवर्ड क्या सेट करना है। आप चाहें तो ये सारी की सारी कमांड एक सिंगल लाइन में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और चाहें तो इसको मल्टीपल स्टेप्स में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आपने यहाँ लिख दिया, VTP आपने डायरेक्ट मोड दे दिया ट्रांसपेरेंट, आगे VTP, फिर आपने आगे डोमेन लिख दी और आगे जो उसकी डोमेन नेम है फिर आपने वो ले दी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से सेट करना है। अब इसकी यही कमांड हम जाकर देख लेते हैं। हम इस स्विच के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कमांड लाइन इंटरफेस मोड में चले जाते हैं। मैं अपने फर्स्ट यूज़र मोड में आ गया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इनेबल कैश लॉग ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पे इनेबल। तो मैं किस मोड में आ गया, यहाँ पे मैं आ गया अपने यूज़र लेवल मोड में आ गया। मैं लिखता हूँ शो बेसिक कमांड, देखता हूँ पहले शो रनिंग कन्फिग। तो अब देख रहे हैं कि इसके पास यहाँ कोई पासवर्ड कोई चीज़ नहीं लगी हुई। कन्फिगर टर्मिनल VTP में क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो आप ये देखें कि सारी की सारी आपके पास आगे VTP डोमेन भी आ गया, मोड भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, वर्जन भी आ गया। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो अब ये देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या है कि VTP जो सर्वर था, जो ट्रांसपेरेंट मोड था, जो क्लाइंट मोड था, जो डोमेन था, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं अब ये इस पर सेट करता हूँ कि VTP मैं अगर इसकी डोमेन सेट कर देता हूँ VTP डोमेन, मैं लिखता हूँ vcomsets चेंजिंग डोमेन नेम फ्रॉम नल टू vcomsets। अब उसने जो अपनी डोमेन नेम सेट कर दिया वो क्या कर दिए, वो आपने vcomsets सेट कर दिया। फिर आप अगर आप इसमें देखें तो नेक्स्ट क्या है इसका VTP मोड। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ VTP मोड
और क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो अब देखें आपके पास हमने जो 3 मोड्स डिस्कस किए हैं, क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसपेरेंट, तीनों मोड इसमें आ रहे हैं। मैं लिखता हूँ VTP सर्वर मोड, यहाँ पे सेट कर देता हूँ। डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होता है वो सर्वर मोड में होता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट मोड में करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट लिखेंगे आप, VTP मोड ट्रांसपेरेंट। अब आपके पास ठीक है ट्रांसपेरेंट मोड में सेट हो गया। लेकिन मैं अगर इसको वापस सेट करता हूँ VTP मोड सर्वर, तो अब आपके पास जो है वो सेटिंग डिवाइस टू VTP सर्वर मोड। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, VTP डोमेन आपके पास जो है वो क्या है, हमने सेट कर दिया। तो अब आप एग्जिट करें, शो और रनिंग कन्फिग करें, तो आप ये देखें ठीक है जी, ये आपने इस पर सेट कर दिया। अब आप यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। हमने क्या किया, VTP ट्रांसपेरेंट मोड सेट कर दिया, VTP डोमेन नेम सेट कर लिया, और उसके अलावा हमने अब आप देखें शो VTP करें तो आप देखेंगे इनकम्प्लीट कमांड आ रही है, शो VTP। आप क्वेश्चन मार्क डालें, तो अगर आप करते हैं स्टेटस, तो अब आपके पास ये शो VTP आपका स्टेटस आ गया। इसमें ये आपको शो कर रहा है कि आपके पास जो VTP वर्जन नंबर है वो कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन का रिव्यू नंबर कौन सा है, VTP डोमेन नेम आप ये देख रहे हैं कि VTP जो मोड है आपका वो सर्वर मोड है। VTP डोमेन नेम हमने जो सेट की थी वो हमें सेट की थी vComSets। तो ये देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे vComSets आ रहा है जो हमने सेट किया था। ठीक है, बाकी हमने आप देखें इस पे जो आपका प्रोलिंग है डिसेबल्ड है। ठीक है, V2 मोड डिसेबल है, ट्रैपिंग आपकी डिसेबल है, मैसेज डाइजेस्ट एक अलगो होता है वो भी आपका डिसेबल है। तो आप देखें हम जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं साथ साथ इसकी लैब भी करके देख रहे हैं, तो ये सारी यानी ये कमांड दीज आर वेरी सिंपल कमांड, लेकिन जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि आपने VTP सर्वर मोड लगाना कहाँ पे है, ट्रांसपेरेंट मोड यूज़ कहाँ पे करना है, क्लाइंट मोड यूज़ कहाँ पे करना है, तब तक आपको आइडिया नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको पता होगा कि आपने ट्रांसपेरेंट मोड कहाँ पे यूज़ करना है, आपने सर्वर मोड कहाँ पे यूज़ करना है, और आपने अपना क्लाइंट मोड कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये देखें, ये आपने शो भी करके आपने देख लिया इसकी स्विच लैब। नेक्स्ट आपके पास ट्रंक लिंक है। आप ट्रंक लिंक के लिए हम इस पर जाते हैं, कॉन्फ़िगर T इंटरफेस, पहले पोर्ट्स देख लें कितनी है इसमें, शो इंटरफेसेस, इंटरफेस T इंटरफेस, आप चेक कर लें स्विच में कि आपकी जो इंटरफेस है वो कौन सी है। वो आपके पास जो पोर्ट आ रही है, ये देखें गीगाबिट की पोर्ट कौन सी आ रही है, 1 by 1 आ रही है। तो आप वापस जाएं, इंटरफेस गीगाबिट 1 by 1 करें, तो अब इस टाइम पे किस मोड पे आ गए, इंटरफेस गीगाबिट में 1 by 1 मोड में आ गए। अब यहाँ वापस जाएं, यहाँ पे आप लिखें ट्रंक, ट्रंक ऑन आर ट्रंक ऑफ कर सकते हैं इसके ऊपर अगर नहीं हो रहा तो हम यहाँ से एक और स्विच ले लेते हैं, इसके ऊपर होना चाहिए। I think trunk command is not supported
इन दिस सिमुलेशन। पर आप यहाँ से चाहें तो आप ट्रंक ऑन कर सकते हैं, ट्रंक ऑफ कर सकते हैं, तो शो कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/6, देन आप लिखेंगे ट्रंक ऑन। तो ट्रंक ऑन से क्या मुराद होगा, अब आप अगर ट्रंक ऑन कर दिए तो इस VLAN के पे जितने भी नोड्स हैं, जितने भी स्टेशन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस पोर्ट पे ट्रंक ऑफ कर देते हैं तो ये इन बिटवीन यहाँ तो कम्युनिकेट कर लेंगे और ये यहाँ कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे और यहाँ के लोग यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। तो जब भी आप अपना ट्रंक लिंक ऑफ कर देते हैं तो जो आपकी बिटवीन टू सचेस VLAN या बिटवीन 2 और 3 सचेस VLAN की जो कम्युनिकेशन है वो आपकी ब्लॉक हो जाती है जब आप ट्रंक को ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए ट्रंक लिंक भी वहाँ यूज़ चाहिए होता है जब आपके पास मल्टीपल सचेस होते हैं, जब आपके पास 2, 3, 4, 5, 10 सचेस होते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ट्रंक लिंक को ऑन करते हैं। नेक्स्ट, ट्रंक देखने के लिए क्या कमांड है, शो ट्रंक। अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पे अगर वापस आ जाएं, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक आती है कोई कमांड में तो वो आप उसको मिल नहीं रही होती तो वो इसलिए ट्रांसलेशन मोड में चला जाता है, वहाँ पे जाके उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है कि वो क्या चीज़ है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में तब तक देखते हैं। तो ये आपका ट्रंक है। अगर ट्रंक लिंक देखना है तो शो ट्रंक ARB, आपको ट्रंक लिंक पता चल जाएगा कि ट्रंक लिंक आपका ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन है तो बिटवीन वेरियस VLANs आप इसमें कम्युनिकेशन होती रहेगी, और अगर आपका ट्रंक ऑफ है तो बिटवीन डिफरेंट VLANs आप इसमें कम्युनिकेशन नहीं होगी। VLAN को अगर आपने ऐड करना है तो आपने क्या करना है, VLAN नंबर, अभी हमने वापस जाते हैं, अब VLAN को यहाँ पे ऐड करते हैं। ये जब तक अब आपका कंप्लीट नहीं होगा, कन्फिग टी इंटरफेस VLAN, उसका नंबर 9 हम देते हैं, 20 नेम BSCS सॉरी मैंने वहाँ पे लिख दिया था इंटरफेस, वहाँ पे लिखना है VLAN नेम 20 BSCS VLAN 20। ठीक है, ये आपने इसको नंबर साइन कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब आपने, क्योंकि यहाँ पे आपने स्विच नेम पहले ही डिफाइन कर दिया था, तो अब मैं वापस जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, शो रनिंग कन्फिग करता हूँ और शो VTP करता हूँ, 20 करता हूँ, VTP स्टेटस करता हूँ। तो आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN कितने हैं, वो 6 आ रहा है। ठीक है, और इसका मोड कौन सा है, सर्वर आ रहा है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, vComsers आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना VLAN जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, VLAN उसमें ऐड कर सकते हैं। VLAN को अगर हमें चेक करना है तो आपके पास क्या कमांड है, शो VLAN 9। तो आप शो VLAN 9 से VLAN 9 को रन करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके पासवर्ड्स भी हैं। अगर हम इसके पासवर्ड, जैसे हमने लास्ट अपने राउटर के और बाकी चीज़ों के पासवर्ड लगाए थे, तो इस वैसे ही हम इनके पासवर्ड भी लगा सकते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इनेबल पासवर्ड vComsers एग्जिट इनेबल। ओह माय गॉड, हमने फिर एक
मिस्टेकिंग से EEN लिख दिया, EEN उसकी डिक्शनरी में नहीं है, अब उसको वो रिजॉल्व करेगा, उसके बाद आपको वापस प्रॉम्प्ट देगा। हम दूसरा स्विच पे कर लेते हैं क्योंकि टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट। हम यहाँ चले जाते हैं एग्जिट config t enable password vcom sets exit हम यहाँ लिखते हैं enable। अब पासवर्ड आ गया, शो रनिंग करें तो आपका ये पासवर्ड आपको शो हो रहा है जिस तरह आपके पास जब हमने यूज़ किया था अपने राउटिंग में। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में ना हो बल्कि आपका किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। तो अब हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को यहाँ से बंद करते हैं, डिसेबल करते हैं। कॉन्फ़िगर t नो इनेबल पासवर्ड इनेबल सीक्रेट vcom sets दोबारा लगा देते हैं, vcom sets exit enable vcom sets show running config। तो अब देखें कि आपको जो पासवर्ड आ रहा है वो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है जी। लाइन कंसोल 0 देख लें आप, config t लाइन कंसोल 0 लॉगिन पासवर्ड bscs exit। तो अभी देखें ये आपके पास जिस तरह वहाँ पे आपके यूज़र मोड में पासवर्ड आया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास जो यूज़र मोड में सेम आपको वही पासवर्ड नज़र आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ, अब अगर कुछ मैं रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ bscs इनेबल, ये फिर हमने मिस्टेकिंगली रॉन्ग कमांड टाइप कर लिए। चलिए हम तब तक बाकी कमांड्स देखने फिर हम इसकी तो वापस आते हैं बिकॉज टाइम इज रनिंग वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट आपके पास जब आप इसको देखते हैं शो VLAN 9 करते हैं तो आप अपना जिस VLAN को आपने देखना है, मैं चाहता हूं कि शो VLANs करूं तो मेरे जितने भी VLAN हैं उन तमाम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन मैंने अगर कोई एक स्पेसिफिक VLAN देखना मैं चाहता हूँ कि मैंने शो VLAN 9 देखना है या शो VLAN 10 देखना है, तो मैं शो VLAN 10 शो VLAN 9 करके अपना एक स्पेसिफिक VLAN जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, VLAN की टाइप आ जाती है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट आ जाता है और बाकी जितने भी VLAN की नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाती है, ठीक है जी। VLAN को अगर आपने मैप करना है तो आप क्या लिखेंगे, config terminal, ठीक है, VLAN 9 नेम, ये आपके पास 9 VLAN है, नेम इसके पास स्विच लैब 90 है, ठीक है। और इसको आप चेक कर सकते हैं शो जो आपके पास है शो VLAN 9 के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। VLAN की अगर आपने मेंबरशिप करनी है, अगर आपने VLANs को ऐड करना है, हम देखते हैं तब तक वो कमांड आपके वापस आ गई, इनेबल सिस्को vcom sets enable vcom sets exit। अब ये देखिए आपके पास पासवर्ड, हम यहाँ पे कर रहे थे पासवर्ड की बात कर रहे थे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे bscs enable, ठीक है, vcom sets। अब आपने पासवर्ड को स्विच पे भी रिमूव करना है तो सेम वही मेथड, नो इनेबल सीक्रेट लाइन कंसोल 0 लॉगिन नो पासवर्ड। आपके अब जितने पासवर्ड हैं सारे के सारे आपने यहाँ पे रिमूव कर दिए, एग्जिट। अब देखें बिल्कुल सेम काम जो हम कर रहे थे आपने राउटर में एग्जैक्टली वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, इनेबल config t एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सारे के सारे वही काम परफॉर्म कर रहे हैं जो वहाँ पे कर रहे थे। अब आपने अगर अपने स्विच पोर्ट्स को VLAN को पोर्ट असाइन करनी है तो आप क्या करेंगे, config terminal इंटरफेस ईथरनेट 0/8, जो अब आप चाहते हैं कि जो आपके पास अब बेसिकली मेरे पास स्विच है उसमें चाहता हूँ मेरी पोर्ट नंबर 8, पोर्ट नंबर 6, पोर्ट नंबर 2 वो मेरे 9 VLAN कैसा बन जाए। 9 VLAN को मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि VLAN 9 जो है वो मेरे पास VSCS है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ क्या करता हूँ,
उस इंटरफेस पे जाता हूँ, इंटरफेस इथरनेट, ठीक है, वहाँ मैं लिखता हूँ 0/0, वहाँ लिखता हूँ मैं VLAN मेंबरशिप और फिर साथ लिखता हूँ स्टैटिक, और आगे जो मेरा नंबर है जिसको मैंने ऐड करना है या 9 लिख दी है। जब मैंने 6 पुट करना है तो मैं लिखूँगा इंटरफेस E0/6, मैं लिखूँगा VLAN मेंबरशिप स्टैटिक, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 6 लिख दूँगा। तो जिस VLAN को मैंने जिस VLAN में ऐड करना है, मैंने उस VLAN का नंबर उसके साथ में दूंगा, तो वो VLAN उस नंबर में मेरा ऐड हो जाएगा। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ इंटरफेस E0/5 लिखता हूँ, तो VLAN मेंबरशिप स्टैटिक यहाँ पे 5 कर दूंगा, 4 लिखूँगा 4 कर दूंगा। तो जिस चीज़ को मैंने जहाँ जहाँ ऐड करना है मैं उस तरीके से उसको ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं अगर देखता हूँ कि मेरे पास कितने VLANs हैं, तो मैं उन तमाम VLANs की इंफॉर्मेशन शो कर सकता हूँ, ठीक है, यूजिंग शो VLAN मेंबरशिप। जब मैं शो VLAN मेंबरशिप करूँगा तो मेरे पास जितने भी VLANs बने हुए हैं उन सारी की लिस्ट आ जाएगी कि मेरे पास कोई पोर्ट नंबर पे ये 5 VLAN है, ये स्टैटिक है, ये 2 पे 1 है स्टैटिक है, 1 है स्टैटिक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से मैं अपने वेरीफाई कर सकता हूँ मेरे पास जितने भी VLANs के सारे काम कर रहे हैं। देन आपके पास अगर आपने ये चेक करना है कि आपके पास जो आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो काम कर रहा है तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपके पास क्या कमांड है, शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपके पास हमारे पास जो दूसरा पोर्शन था स्विचिंग के साथ का VLANs का, कि VLANs क्या होते हैं, VLANs को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, BTP मोड्स क्या होते हैं, सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट मोड्स क्या हैं, VLAN बनाए किस तरह जाते हैं, ठीक है, आपका ट्रंक लिंक क्या होता है, इंटरस्विच लिंक क्या है, BTP मोड्स क्या होते हैं, सर्वर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट मोड्स, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम इनको किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये हमने सारी की सारी इस चैप्टर में आज वाले लेक्चर में सारी की सारी ये चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है, इनको आप कर सकते हैं, आप इनको कह सकते हैं कि दीज आर बेसिक रिव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट आर द 3 BTP मोड्स, सर्वर ट्रांसपेरेंट क्लाइंट, और व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट कैन BTP advertisements we send, VLAN ID is carried in the header and how do we sign। तो ये आप इस चैप्टर को स्टडी करें और इनके जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं वो आंसर क्वेश्चन तैयार करें। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अब ये स्विचिंग और VLAN का एक पोर्शन था जो हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि स्विचिंग और VLAN हमने देखा है दोनों आपस में लिंक्ड हैं। हम इस स्विचिंग के बगैर अपना जो है VLAN भी कंप्लीट नहीं है और VLAN के बगैर आपकी स्विचिंग कंप्लीट नहीं है। तो इसको आप कंप्लीट करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।